हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन इवन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। और हमें इवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि हमारा किसके बराबर है, पी के बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी क्या होगा, हमें ये बताना है। देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x² माइनस 4x+20 माइनस x⁴ प्लस 9x² प्लस 16। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ? x⁴ माइनस 8x² प्लस 16 प्लस x² माइनस 4x+4। और इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? x⁴ प्लस 8x² प्लस 16 प्लस x²। मॉड। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x-2 होल स्क्वायर माइनस इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? x² प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस x²। ठीक है। अब देखो, मैंने एक कर्व लिया y इज इक्वल टू x²। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया x कमा वाई। इसे हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज x कमा x² बिकॉज y इज इक्वल टू x²। अब अगर आप ध्यान से देखो दिस पॉइंट, सपोज आई हैव टेकन अ पॉइंट 2,4। आई हैव टेकन अ, मैंने क्या लिया? एक पॉइंट x,x² लिया और एक पॉइंट लिया 2,4। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये में क्या दिखेगा? x-2 होल स्क्वायर प्लस x² - 4 होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कुछ भी नहीं, ये क्या है? हमारा एक डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? एक पॉइंट हमने लिया हुआ है इस कर्व y इज इक्वल टू x² पे, और एक पॉइंट 2,4। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2,4 भी हमारा इसी कर्व पे कहीं लाई करेगा। दिस इज 2,4। सो हमने इस पॉइंट को मान लिया P, इस पॉइंट को मान लिया A। सो ये डिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या दिखेगा? AP। सिमिलरली हमने पॉइंट लिया x,x² और पॉइंट लिया -4, 0,-4। तो ये डिस्टेंस हमें क्या दिखेगा? x-0 होल स्क्वायर प्लस x² + 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है? 0,-4। तो 0,-4 कुछ हमें यहाँ दिखेगा। ठीक है। सो ये डिस्टेंस हमारा क्या है? सपोज इस पॉइंट को हमने मान लिया B। अब ये पॉइंट हमारा क्या है? BP। तो अब देखो, सपोज ये तुम्हारा एक पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। हमें बताना है AP और BP के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस। सो AP और BP के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा हमें? हम क्या बोल सकते हैं? PA - BP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू AB। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हुए तो लेस देन AB। अगर ये इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया तो हम क्या बोलेंगे? PA - PB क्या हो जाएगा? AB के बराबर। फॉर इंस्टेंस अब यहीं पे देखो, अगर ये सिचुएशन आपका बनता है, अगर सिचुएशन कुछ आपका ऐसा बनता है, ये आपका क्या हो गया? PB, और ये क्या हो गया? PA। तो इस डिस्टेंस इसका PA - PB आपको क्या दिखेगा? AB के बराबर। लेकिन अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स को लिनियर नहीं लिया, सपोज मान लो कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, सपोज PM मैंने यहाँ पे लिया, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज PA- दिस इज PA PB। और PA PB, अब ये ट्राइंगल बन गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सो PA - PB का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा? AB के। सो PA और PB का मैक्सिमम डिस्टेंस कब क्या हो सकता है? AB हो सकता है। और वो कब होगा? जब ये तीनों आपस में क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। तो अब हमें A भी पता है और B भी पता है, तो AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पूछा गया मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा हमें? जब ये तीनों आपस में क्या होंगे? कोलिनियर। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? AB के बराबर। तो AB किसके बराबर होगा? 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 + 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू
4 प्लस 64 विच इज नथिंग बट 68 अंडर रूट विच इज नथिंग बट p इज इक्वल टू अंडर रूट 68। सो हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p दिस वैल्यू लाई बिटवीन 8 to 9। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p हमारा क्या आ जाएगा 8। सो इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर क्या हो गया 8 के बराबर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि और लोगों को भी ये सेशन देखने को मिले। थैंक यू।